श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरो मन महाधना, मन निशितारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हम कौन से श्लोक में अभी? प्रभु जी 16वें पे हैं। हाँ जी, आखिरी चैप्टर के 16वां पे। नहीं नहीं, 26, 26, 26। हाँ 26। 26, हाँ 26, सॉरी ठीक है। 26। हाँ तो 26वें श्लोक पे हैं। और जैसा प्रभु जी ने बताया, इस श्लोक की इस अध्याय का हमने भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरण का कौन सा चिन्ह नहीं करा? कौन से नंबर का चिन्ह है ये? प्रभु ये जी 8वां 8 है। चैप्टर का चिन्ह नहीं है। 8वां। 8वां है। भगवान के चरणों में कितने चिन्ह है टोटल? 18। 19 है प्रभु जी। 19 चिन्ह है, करेक्ट। 19 में से एक पैर में कितने चिन्ह है? 8। 11 राइट में 11 है, लेफ्ट में 7। उसमें 8 है लेफ्ट में। तो ये इस लेफ्ट चरण में का, 8। भगवान के इस चरण का ये अंतिम चिन्ह है जो हमने नहीं किया। तो उसके बाद दूसरा चरण का आएगा चिन्ह, राइट। तो हमने एक बार रिवाइज करते हैं वापस से। पहला, सबसे पहला चिन्ह कौन सा था? मत्स्य। मत्स्य, करेक्ट। दूसरा कौन सा था? प्रभु जी ट्रायंगल। हाँ जी। चंद्रमा, प्रभु जी चंद्रमा। 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 तीसरा त्रिकोण। ट्रायंगल। कौन सा? और उसके बाद चार चार कलश। कलश। और चौथा था कलश, राइट। कलश। पांचवा चार कलश। बछड़ी का खुर। खुर। खुर, खुर। छठा धनुष। 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 करेक्ट। सातवां शंख। वेरी नाइस। तो अब आखिरी बच गया। आखिरी कौन सा उस पैर में चिन्ह? एक गोल चक्र है, वो क्या है बताएंगे आप? अभी आपने कल श्लोक पढ़ा, जो ये हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, इसका श्लोक क्या है? सुदर्शन चक्र। मैं चाहती हूँ ये सारी विपत्तियां बार बार आए, जिससे आप मुझे पुनः पुनः दर्शन दे सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है मैं बार बार इस चक्र, मृत्यु के चक्र में नहीं मिलेगा। तो भगवान की सुरक्षा मिलती है, यानी कि जैसे माता जी ने बताया, सुदर्शन चक्र है ये। तो सुदर्शन चक्र है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस अध्याय में कुंती महारानी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और इस अध्याय की स्टार्टिंग में और क्या हुआ था? किसकी सुरक्षा हुई थी इस अध्याय की स्टार्टिंग में? परीक्षित का किस रक्षा की महाराज थी? परीक्षित का। करेक्ट। उसकी सुरक्षा कैसे की थी? उनकी उनकी भी सुदर्शन चक्र से ही की थी, सुदर्शन चक्र। है ना? सुदर्शन चक्र। तो इसलिए इस अध्याय का जो चिन्ह है वो सुदर्शन चक्र है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे आज के श्लोक पे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें हमेशा की तरह। और सभी भक्तों से निवेदन है, नोट्स बनाएं, लिखें, या अपनी जो भागवतम ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं कोई मार्किंग रखें, ताकि आप ऐड कर सकें आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा उसको बाद में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल्पना माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। और बाकी भक्तों से अनुरोध है अपने आप को म्यूट रखें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जन्मैश्चर्य श्रुत श्रीभृद मान मदः पुमान नैवार वार हत्याभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं
लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के हरे पवित्र कृष्ण नाम माता जी, में हरे कृष्ण जी माता जी, आप जी रुकिए जी कहीं पर। प्रभु जी जी। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी, आप पढ़िएगा सचमुच से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। ये भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम का कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है, सामान्य विधि ये है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हत उत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उसी भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक अधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, ये सारे श्लोक जितने भी हम पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक बहुत ही मूल्य खजाने की तरह हैं। हमारी जो साधारण भौतिक बुद्धि है उसमें समझ में नहीं आती। इतनी तो उन्होंने प्रार्थनाएं कर दी। मतलब प्रार्थना ऐसे नहीं कि बहुत सोच समझ के लिख रही हैं, वो उनकी स्पॉन्टेनियस प्रार्थनाओं में निकल रहा है उनके मुख से ये सब। रूपाल जी हमें यहाँ समझा रहे हैं इनको, तो सभी के हैंड्स में डाउन कर रहा हूँ। उसके बाद जो भक्त कुछ भी आपने इसमें नोट किया, आपको इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, विशेष लगा, पहली बार पढ़ा आपने ऐसा कुछ, तो आप उसको बताने के लिए अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। कल्पना माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही हैं उसमें यह है कि जैसे कि जो हम अपने को भौतिक दृष्टि से हम लोग बहुत संपन्न होते हैं कि हमें मतलब सब कुछ है हमारे पास, सौंदर्य, शिक्षा, संपत्ति, लेकिन हम लोग उससे ये जरूरी नहीं है कि भगवान के मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग उसमें अपने आप को माने कि हम भाग्यशाली हैं। उसके लिए मतलब ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि ये सब हो हमारे पास। जी प्रभु। राइट, थैंक यू माता जी। कुसुम कालिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. जैसे कि एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम का कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। जितना जो कि एक असहाय है, जितने दिल से वो अपना भगवान का नाम ले सकता है, और जितना जो सर्व संपन्न इंसान है वो इतनी अच्छी तरह से भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। राइट। यस रेखा माता जी। हाँ, इसमें ये कुंती जी ने ये कहा, ये पॉइंट कि सम्मानित कुल, सौंदर्य, उच्च शिक्षा, धन संपत्ति का आश्रय लेने वाले कृष्ण का नाम नहीं ले सकते। ये मतलब कृष्ण भावना भक्ति में अयोग्य, मतलब ऐसे होते हैं व्यक्ति। ये पॉइंट है। हरे कृष्ण। तो इसका मतलब हमें धन से दूर रहना चाहिए, सौंदर्य से दूर रहना चाहिए, क्या 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 समझा जाए इसको? इसको ये इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत रहे, लेकिन धन भी उतना जरूरत का या कर्तव्य के लिए जो चाहिए उतना ही, बाकी अपना और कृष्ण भावना, कृष्ण उसमें लगाएं धर्म के काम में। ओके। और कौन भक्त ऐड करना चाहता है? रजनी माता जी, राजरानी माता जी। सब भक्त हैंड रेज करें जिसको बोलना है, तो बाकी म्यूट रखिए प्लीज। प्रभु जी, कुंती महारानी कहती है कि जो लोग इसमें पागल रहते हैं वे वो भगवान को संबोधित नहीं कर सकते, और वे भावपूर्वक भगवान को संबोधित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक भावना खो चुके होते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर तो निर्धनों के लिए है, जिनके पास खाने के लिए नहीं रहता। ओके। और गौरव वेदी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मैं जस्ट इसमें ना एक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे भी लास्ट पॉइंट था कि धन हो गया, उच्च कुल हो गया, उच्च शिक्षा हो गई, तो उसी डिस्कशन में एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा डिस्कशन को एक और एंगल से हम करें। जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि मतलब जो इस जन्म की भक्ति है, जिस लेवल पे वो समाप्त होती है, अगले जन्म में वो वहीं से स्टार्ट होती है, और भगवान उसको और सुगम बनाते हैं और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि किसी उच्च कुल में जन्म देते हैं या कोई ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म देते हैं जिससे कि आपकी भक्ति का मार्ग आगे जाके और सुगम हो सके। तो वहां पर हमने पढ़ा कि ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में, ऐसे धनाढ्य उसमें जन्म मिलता है, और यहाँ पर वही चीज जो है वो भक्ति में बाधक साबित हो रही है। तो मैं इस पॉइंट को इस डिस्कशन में ऐड करना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे समझें। वेरी नाइस पॉइंट प्रभु जी, इसको दोनों के साथ में देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के पावन नाम में बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए भगवान के प्रति आकर्षण बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। राइट। जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके लिए मैंने एक नोट किया था, मैंने आज दिन में ही पढ़ा था, उसमें नोट किया था, रामायण से एक प्रसंग नोट किया था जिसको विश्रवा मुनि ने अपनी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक दिया था, शूर्पणखा ने पूछा था कि रावण ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान राम भी शिव की तपस्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं, लेकिन रावण इतना अहंकारी हो गया और राम के अंदर सारी चीजें आ गई। तब वहां पर विश्रवा मुनि ने कहा उनको कि रावण ने तपस्या शिव को प्राप्त करने के लिए नहीं की, शिव की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए की, और भगवान राम ने शिव को प्राप्त करने के लिए की। अब इसका साक्षात उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर हैं, इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, प्रभुपाद जी ने भगवान को पाने के लिए आराधना किया। आज वहां जाने पर अन्य भक्तों को भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है, और लोग वहां से कुछ भौतिक चीजें पाना चाहते हैं
और उतने ही में वो तृप्त महसूस करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। पता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जो अभी माता जी ने बताया था, जो 4 चीजें हैं, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य, ये सब चीजें अगर हम इसके मूल में जाएं, जड़ में जाएं कि ये आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स हमें पता चले, तो वो जो स्कूल में जन्म लेता है, जिसके पास ये सारों से जो संपत्ति की भी है, उच्च कुल भी है और शिक्षा और सौंदर्य भी है, अगर वो समझे कि ये मुझे कैसे मिला है, क्योंकि ये सब चीजें पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनके अनुसार ही मिलते हैं। और जिसपे एक सुंदरकांड में एक उदाहरण है, जब वो बताते हैं कि जो सोर्स है, जैसे पानी का सोर्स है, जहां से पानी आ रहा है, नदियों का जो नेचुरल सोर्स है, वो हमेशा चलते रहते हैं। और जो बरसाती नाले होते हैं उसमें कुछ टाइम के लिए पानी आ जाता है, उसके बाद वो सूख जाते हैं। तो रावण को वो समझाते हैं, विभीषण, या अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं आता रहा कि विभीषण उनको बताते हैं या हनुमान जी बताते हैं उनकी, भाई ये जो सोर्स है, जो ये सोर्स वही राम जी हैं, जहां से आपको ये संपत्ति मिली है सब कुछ, तो इसलिए आपको उनको भजना चाहिए। तो वो, और ऐसे नहीं कि ये संपत्ति, उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया है, नारी का उदाहरण भी दिया है कि एक नारी सुसज्जित हो, गहनों से सजी है, लेकिन बिना वस्त्र के उनका सौंदर्य नहीं माना जाएगा, वो कुरूप दिखेंगी। ऐसे ही जो संपत्ति है, ये संपत्ति जहां से आई है, अगर हम उनका नाम लें, अगर ये सब कुल में जो जन्म लिया है या सारे सारे गुण उनके पास हैं, उनको अगर जब ये आभास हो जाए कि ये हमें कहाँ से मिला है, तब वो सच्चे मन से भगवान का भजन कर पाएंगे। अन्यथा वो ये समझेंगे कि ये हमारी, हमने इसको प्रॉपर्टी बनाई है, या हमारे फोर फादर्स ने बनाई है, या जो जो भी हमें मिला है, ये तो मेरा, उसको अपना उस पर घमंड होगा। लेकिन जब उसे ये पता चल जाएगा कि ये चीजें तो हमें वास्तविक कहाँ से मिली है, फिर वो इसमें रहते हुए भी, ये सब गुण होते हुए भी अच्छे मन से भज सकता है। उसको हम दूसरे रूप में देखें तो ये बाधक नहीं बनेगा, तब ये हमें सहायक होंगे, क्योंकि तब हम उन पे अपना धन भी खर्च कर पाएंगे और लोगों को बता भी पाएंगे। और लेकिन अगर हम ये दूसरे साइड में ले कि भी नहीं, ये तो अपना है घमंड करके, तो फिर शायद ये बाधक हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त, कुसुमलता माता जी। यस। प्रभु जी, यहाँ पर जैसे कि भौतिक जो माता जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अभी भी नहीं आ रही। चलो नहीं आ रही तो नहीं, क्या प्रॉब्लम। एक बार ठीक आप है, बिना रहने डिस्कनेक्ट देती करके हूँ। ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे, प्रभु जी मैं भी थी। हाँ माता जी क्षमा चाहता हूँ, प्लीज बोलिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है कि जितना वो भगवान का पवित्र नाम मतलब मुक्त हो जाता है कि जितने वह कर भी नहीं सकता पाप। इसी में लिखा हुआ है। करेक्ट। जॉन वाला के समय का नहीं बोलो क्या। नेहा मिश्रा माता जी। अच्छा, ओके। तो हम अगर यहाँ पे श्लोक को देखें, तो मैंने आप सबसे पूछा था, तो क्या ये 4 चीजों के लिए बताया गया कि ये क्या है, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में प्रॉब्लम है। तो प्रश्न ये था कि क्या ये तो हमें निर्धन होना चाहिए, हमें सुंदरता नहीं होनी चाहिए, हमारे पास ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फतेह प्रभु जी ने कवर किया कि इसका सोर्स को ध्यान रखना चाहिए। सही बात। तो जैसे 2 चीजें यहाँ पर जैसे हमने शास्त्र में इसी में अध्याय में पढ़ा, और पहले भी हमने इसमें पढ़ा है भागवतम के अंदर, ये बताया गया है कि स्त्रियां कंपैरेटिवली उनको बताया गया है कि वो स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु ये सब एकदम बहुत शार्प नहीं होते, ऐसा बताया गया उनको, राइट। उनमें मृदुता होती है, इसलिए वो एकदम स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाती, तो ऐसा दिखाया गया है।
अब यहाँ पर हमारे साथ काफी माताएं रहती हैं, तो कई बार हमें उसको पढ़ने से लग सकता है अटपटा सा, क्योंकि हम उस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहते, राइट। तो लेकिन वो शास्त्रोक्त सत्य है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो लिखा गया ये शास्त्रोक्त सत्य है कि एक्चुअल में ये अड़चने तो हैं, सत्य है ये। प्रभु जी, माताएं भावुक होती हैं इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाती कई बार। हाँ, तो वही बताया था ना। तो इसी तरह से जो इस ये चार चीजें बताई गई हैं, यही भगवान भगवत गीता के अंदर भी कंफर्म करते हैं। जैसे गौरव वेदी प्रभु ने एक अलग एंगल दिखाया, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबके सामने। ये श्लोक आपने सुना होगा। व्यवसात्मिका बुद्धि समाधान देते थे। ये एक्चुअल में नेक्स्ट श्लोक पे भी एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहता है, जो इसमें लिप्त रहता है, वो भगवान की भक्ति में दृढ़ संकल्प नहीं होता। भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भोग ऐश्वर्य को ही डिफाइन किया गया है श्लोक के अंदर। इसके चार रूप दिखाए गए हैं, क्या किस तरह के वो भोग ऐश्वर्य हैं। क्या बताया गया, वो चार चीजें क्या हैं? सम्मानित कुल, उच्च शिक्षा, संपत्ति और आकर्षक सौंदर्य। तो अगर कोई व्यक्ति के पास ये चार चीजें होती है तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपनी स्थिति से गिर सकता है। उसके अंदर मदान्ध होना, उसके अंदर गर्व आना बहुत स्वाभाविक हो सकता है इन चारों चीजों से, राइट। इसीलिए रिलेटिव टू जो कि अकिंचन है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो बेचारा किस पे गर्व करेगा, राइट। लेकिन जिसके पास है वो गर्व करने के चांसेस ज्यादा है ना उसके। तो इसीलिए उनके फेलियर चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए उनको बताया गया कि उससे नहीं है। इवन भागवतम में एक श्लोक पहले आया था जब हम पढ़ रहे थे, आई थिंक 1 महीना भर पहले, तो उसमें बताया था कि भगवान का कोई भक्त जब उसका फॉल डाउन होता है, तो उसमें थोड़ा भी गर्व आता है भगवान के भक्त में, तो भगवान उसको इस चक्र में डालते हैं, लेकिन उसको चक्र में डालते टाइम अमीर या उच्च कुल में पैदा नहीं करते, उसको बहुत हार्ड लाइफ दिखाते हैं, उसको बहुत स्ट्रगल कराते हैं लाइफ के अंदर। और वो क्यों कराते हैं? क्योंकि वो भगवान का प्रिय है। भगवान चाहते हैं जल्दी से लेसन सीख जाए और फटाफट से वापस आए, राइट। ये आया था श्लोक हमारा। तो अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान यहाँ कुंती महारानी क्या बता रही हैं, राइट। दूसरी चीज जो बात रही, जो गौरव वेदी प्रभु जी ने कही थी, कि भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर कि जो कोई अपनी भक्ति के मार्ग में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता और वो रह जाता है, तो या तो वो उच्च कुल में जन्म लेता है, या दूसरा क्या था, व्हाट इज द सेकंड वन? धनवान होता है। हाँ, उच्च कुल में तो धनवान हो गया, या फिर शिक्षित परिवार में, ब्राह्मण कुल में, राइट। तो ये बताया गया था। और उसके अंदर भी ये बताया गया था, जो थोड़ी सी प्रगति करता है, अगर दो तरह की प्रगति देखा है, जिसके मान लीजिए 90% किसी की प्रगति हो गई पूरी, ऑलमोस्ट 90-95%, तो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। ब्राह्मण कुल जहां पे एक्चुअल में भगवान की भक्ति, वैष्णव कुल बोले आप बोलना चाहते तो। और जिसकी प्रगति अभी लेट से 50-60% हुई है और वो रह जाता है, तो उसको उच्च कुल में जन्म मिलता है। ऐसा क्यों है? और दोनों में फिर डिफरेंस समझाते हुए भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जिसकी 90-95% हो गई उसको वैष्णव कुल मिलता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी बची है भक्ति सिर्फ। तो भगवान चाहते हैं कि उसकी वो वैष्णव कुल में ऑलरेडी उसको वही सब एटमॉस्फेयर मिलेगा, इसलिए फटाफट से उसको कंप्लीट करे। और जिसकी 50-60% हुई है उसको उच्च कुल देते हैं, क्योंकि उसने ऐसे कर्म, उसके वो पुण्य कर्म है, तो उसको एटलीस्ट वहां से हेड स्टार्ट मिले। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी के पास है कि उसको क्या करना है, आगे आगे बढ़ना है कि वहीं पे अटके रहना है भक्ति मार्ग में, राइट। तो अब इन दोनों को कैसे समझा जाए? ये इन चार स्टेज जो यहाँ आई है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई ऐसे बोले साधारण भाषा में कि क्या सभी वृक्ष में फल लगते हैं, हाँ या ना? नहीं आपका लेकिन नहीं। फल कहाँ लगते हैं? फल वृक्ष में लगते हैं जी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि फल वृक्ष में लगते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि सारे वृक्ष में फल लगेंगे? कोई जरूरी समझ रहे नहीं हैं है। आप बात को? थोड़ा सा कोई घुमावदार जरूरी है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। वृक्ष फल पे लगते हैं, ये सबको पता है, लेकिन क्या वृक्ष फल पे लगते हैं इसका मतलब है सभी वृक्ष में फल लगेंगे? नहीं। नहीं ना। ऐसे ही यहां पर इन दोनों श्लोकों का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? कि जो भी जिसके पास सारी चीजें होंगी,
उसके फॉल डाउन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है उसको उच्च कुल में जन्म मिल सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि जिसको भी उच्च कुल में मिल रहा है वो सबका फॉल डाउन होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर जिनको भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं उनको ऐसी स्थिति दे सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए तो नियम जो यहाँ दिया गया ऐसा ही है कि सबके लिए ये भक्ति में अवरोधक है ये सब चीजें, चारों चीजें। तो उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि हमें इन चीजों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, इनके प्रति हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम या तो हम इसे प्राप्त करना चाहें या इसका भोग करना चाहें। जैसे भगवत प्रभु जी ने बताया था, फतेह प्रभु जी ने, और हमारे शास्त्र भी बताते हैं। हमारे शास्त्रों में रूप गोस्वामी द्वारा रचित शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें बोला गया है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य है कि जो कुछ भी है मेरे पास वो भगवान का दिया हुआ है और मैं इसको भगवान की सेवा में वापस लगा रहा हूँ, अपने भोग के लिए नहीं यूज कर रहा। जब हम अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं तो वो ये श्लोक बिल्कुल सही बैठ जाता है जो यहाँ बताया गया है। लेकिन अगर हमें भगवान ने जो कुछ दिया, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और अपने लिए यूज ही नहीं कर रहे, तो हम भगवान के, जो भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय के 40-41 श्लोक में बताया, जो गौरव वेदी प्रभु ने बताया था, वो स्टेज में आ जाते हैं कि हम एलिवेटेड हैं। भगवान ने हमें वो दी, संपन्नता दी जो हमने भगवान की सेवा में वापस अर्पित कर दी। जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, जैसे रामानंद राय राजा हुए हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास बहुत धन था। जनक महाराज है, वो बहुत धनी थे। यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुंती महारानी, उनके पुत्र युधिष्ठिर महाराज, तो बाद में उनको सब सारा साम्राज्य तो नहीं का था। परीक्षित महाराज, पूरा साम्राज्य नहीं का था। ऐसे बहुत भक्त हुए भगवान के जो धनवान भी बहुत हैं, और ऐसे ही भक्त बहुत हैं जो बहुत ही सुंदर हुए हैं रूप से। लेकिन उन्होंने कभी भी उसको भोग के लिए नहीं समझा, उसको ये समझा भगवान की दी हुई चीजें हैं और मेरे को भगवान के लिए उपयोग करनी है। तो इसको हमें इस तरह समझना है कि कुंती महारानी यहाँ ये बता रही हैं, एक जनरल प्रिंसिपल बता रही है प्रार्थना के अंदर। लेकिन वो जनरल प्रिंसिपल का अर्थ ये नहीं है कि हम उसी प्रिंसिपल के अंदर फॉल पड़ जाते हैं और उसी के अंदर आते हैं। सभी आते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए भी तरीका है जो भगवान ने स्वयं बताया है, जिसको हम युक्त वैराग्य बता रहे हैं। किसी को जिज्ञासा कोई ऐड करना चाहता है कुछ यहाँ पर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप आज्ञा दें तो मैं वो लाइन की हनुमान जी ने उनको बताया था, रावण को। हाँ बताइए प्रभु जी, क्या बता रहे हैं? जब हनुमान जी वहां जाते हैं, उनसे विनय करते हैं रावण से, तब वो बताते हैं उनसे, रामचरण पंकज उधरऊं, लंका अचल राज तुम करूं। फिर इसमें जो ये था जो मैं बता रहा था, बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित मर नारी। मतलब नारी ने सारे आभूषण पहने हो लेकिन वस्त्र ना हो। राम, और दूसरा संपत्ति, जो संपत्ति का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबही सुखाई। मतलब जहाँ आएगा पानी तो वो नाले जहां पर वैसे आ रहा है, जहां श्री राम का कृपा नहीं है तो वो सूख जाएंगे बाद में। तो सुन दसकंठ कवन पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। तो वो अगर आप राम से विमुख है तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। अगर राम का द्रोह, मतलब विद्रोह कर विरुद्ध जा रहे हो, माता जानकी को नहीं आप देंगे, तो उससे फिर अब तुम्हें शंकर और सहस विष्णु भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये इसमें है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो अगर यहाँ अभी सब तक क्लियर है तो एक बार फटाफट जो हमने इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ा था श्लोक में, उसको तात्पर्य को देखते हैं एक बार। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं इसको, जो मैंने बताया उस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो प्रभुपाद जी ने एक तो कारण बताया कि 4 चीजें साधारण नियम में क्यों आती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे अंदर गर्व आ जाता है और मधान्ध हो जाते हैं हम। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आती है जो अनुपम चंपलकता माता जी ने बोली थी, भगवान के पवित्र नाम की शक्ति। शास्त्र क्या बताते हैं उसके अंदर? भगवान का पवित्र नाम लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो सकता है जितने वो पाप भी नहीं कर सकता। इतने, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि कितने पाप करूं। भगवान का नाम इतने पापों को, इससे ज्यादा पापों को नष्ट कर सकता है एक बार नाम लेने से।
लेकिन लोग ले नहीं पाते, राइट। और जब लेते हैं तो अगेन उसके लेवल हैं, पहले तो ले नहीं पाता कोई, लेता है तो फिर उसके बाद नामाभास पे आता है, फिर उसके बाद शुद्ध नाम में जब आता है तो वो स्टेज अलग अलग आती है। तो ये हायर स्टेजेस हैं, उसमें भगवान के नाम की गुणवत्ता आ जाती है कि आप कोई नाम अपराध तो नहीं कर रहे, आपके अंदर भाव क्या, नाम लेते हो भगवान का नाम जब आप जप कर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो, तो उसमें आर्त जो स्थिति होती है, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, पीड़ित है, उसका जो आर्त भाव होता है वैसा भाव कोई और नहीं ला सकता साधारण तौर पर। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी नहीं ला सकता। भगवान के जो भक्तु हैं, जैसे हमने बताया, जो बहुत ही धनवान है लेकिन उनके अंदर आर्तता है। जैसे हमने बहुत समय पहले ऑलमोस्ट 2019 में एक ड्रामा किया था। ड्रामा हमारा था, साउथ में एक भक्तु हैं जिनको आलवर बोला जाता है, कुलशेखर आलवर। वो भगवान राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो राजा थे। तो क्या होता था, वो अपने घर में इनको बुला करके, जो प्रवचन करते हैं उनको बुलाते थे, ब्राह्मणों को, और उनसे कथा सुनते थे, रामायण कथा। और रामायण की कथा में वो इतने भाव विभोर हो जाते थे, राजा थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उसमें जो स्थिति आती थी वो डूब जाते थे उसके अंदर। और जो स्थिति चल रही होती थी रामायण की, जैसे प्रभु जी ने बताया, फतेह प्रभु जी ने, अगर वो यहाँ पर होते अभी तो वो सुनते ना तो एकदम उसके अंदर डूब जाते। तो उनकी कहानी इस तरह से थी, कुछ पार्ट में बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, कि महाराज जैसे ही दशरथ ने ये ऐलान किया कि राम को राज मिलने वाला है, राज्यभिषेक होगा कल राजा राम भगवान का, तो उन्होंने जैसे ही सुना रामायण के अंदर, उन्होंने अपने पूरे राज्य में डंके बजवा दिए और सबको बहुत सारे गहने जवाहरात दिए। क्यों? क्योंकि राम भगवान का राज्यभिषेक होने वाला है। सब उनको बेवकूफ समझते थे, मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। अरे ऐसा कैसे राजा है ये हमारा, ऐसे ही धन लुटाता रहता है, रामायण में चल रहा हो तो पता नहीं रामायण में कथा है, ये तो असलियत में थोड़ी ना हो रहा है ऐसा। तो ऐसे उसके राज्य के लोग ऐसे करते थे, और ऐसे कई कई कथा जगह भगवान ऐसे कैसे करते रहते थे। अब जब राम भगवान को वनवास होता है तो वो दुखी हो जाते हैं, पूरे राज्य में ऐसा शोक सा छा जाता है उनके, सबको ऐसा कर देते हैं। जब सीता मैया को राम भगवान ढूंढने लगते, जब वो आती कि रावण ले गया सीता मैया को, हरण करके ले गया, तो वो अपनी सेना के साथ अटैक करने पहुंच जाते हैं कि सीता को ढूंढ के लाना है हमें, चलो चलो। तो ऐसा भाव एक राजा के अंदर इस जगत में हुआ है। और ये क्योंकि मेरे को इतने डिटेल में इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हम उस नाटक के अंदर भाग थे, तो हम ये सब कर रहे थे, हमारा रोजाना प्रैक्टिस होती थी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में थोड़ा चला गया उसको करते करते। जबकि हमने ऐसा ये इतना बड़ा रोल भी प्ले नहीं किया था, लेकिन उस नाटक का भाग होने से ही हमें इतना कुछ उसके बारे में, उन भक्त के बारे में पता चला। तो ऐसे बहुत भक्तु हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा था। आगे फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सब हमने योग्यता, हाँ इसमें एक आया था कि जैसे हमारा बाहरी रूप क्या है, ये हमारे आंतरिक शुद्ध आत्मा का गुण है। बाहरी रूप, बाहरी जो आवरण है वो किस तरह से, जैसे शरीर का बाहरी आवरण क्या है, बुखार, बुखार से पता चलता है अंदर क्या गड़बड़ है, राइट। इसी तरह से बाहर से पता चलेगा, अगर मैं ऐसे बैठा हूं, ऐसे करके या सैड होके बैठा हूं, तो ये क्या दिखा रहा है, मेरे अंदर की आत्मा दुखी है या गुस्से में है, क्रोध में है। वो हमारे शरीर में आवरण होकर एक्सप्रेस हो जाता है, वो जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो उस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाता है। तो मतलब क्या है इसका, कि ये उसका रिफ्लेक्शन है कि निर्धनता भक्ति का एक रिफ्लेक्शन है। अगेन विद स्टैंडर्डाइज्ड लाइन जो मैंने अभी आपको बताया, कि जिस तरह से अगर किसी की भौतिक संपदाएं कम हो रही हैं, अगेन इस श्लोक को समझने का तरीका यह है कि कैसे हम भगवान के आशीर्वाद को समझें हमारे जीवन में जो घट रहा है उससे लेकर के। क्योंकि बेस प्रिंसिपल क्या है कि भगवान ने कहा है अहम बीज प्रजापिता, मैं सभी योनियों को, हम सर्व योनिषु अहम बीज प्रजापिता, मैं जितनी भी योनियों उन सबका बीज प्रजापिता मैं हूं। तो पिता कभी भी अपने पुत्र या पुत्री को दुखी नहीं करना चाहेगा, राइट। तो उस प्रिंसिपल से भगवान अगर हमारा सब ये भौतिक ऐश्वर्य क्षीण कर रहे हैं, तो इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा प्लान है। वो क्या प्लान है, वो ये श्लोक दिखाता है। जब ऐसा आपके जीवन में कभी हो कि ये चार चीजें घट रही हैं, तो उस टाइम नेगेटिविटी में जाकर के दुखी होने की जगह
प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ें तो ये आपको शक्ति देगा कि भगवान बता रहे हैं, यहाँ कुंती महारानी बता रही हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपकी भौतिक संपदा, भौतिक दृष्टि से आप क्षीण हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, निर्धन हो रहे हैं, आपकी सुंदरता जा रही है, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान आपको अपने नजदीक बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में श्लोक को देखना है हमेशा, इस लेंस से देखने के लिए। एक तरह का लेंस है जिसको आपको उठा के रखना है अपने पास में, संभाल के रखना है। इसको ऐसे नहीं देखना अरे इसका मतलब तो मेरे पास अगर धन है, अगर मैंने पढ़ाई ज्यादा कर ली तो मुझे नहीं करना चाहिए, अच्छा मेरे पास धन है मैं इसको छोड़ देता हूँ, भगा देता हूँ इसको, मेरे को पढ़ाई नहीं छोड़ देनी चाहिए, पढ़ना नहीं है आगे मुझे, मैं तो इतना पढ़ लिया बस बहुत है और नहीं पढ़ाई करनी मुझे या नहीं करना। ये नहीं है इसका देखने का तरीका, राइट। इसका देखने का तरीका है कि इसको आपको एक लेंस की तरह यूज करना है जब आपके जीवन में ऐसा कोई संकट आए तब, ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हैं? जी जनरली भी अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक बात चल रही थी कि एक बच्ची थी छोटी 1.5 साल की, उसको ब्लड कैंसर हुआ और वो डिवोटी फैमिली में है। तो डिवोटीज का कैसा मतलब, वो भक्त है, भक्त की फैमिली में है और सब लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वहां पर माता जी बता रहे थे कि जब भी कोई डिवोटी फैमिली में कोई बच्चा आता है, जैसे प्रभु जी ने बोला ना कि मतलब कि किस लेवल से आप आ रहे हो, तो कभी कभी बहुत ऊंचे लेवल से अगर गिरते हैं तो वहां पर भक्त की फैमिली मिलती है जहां पर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है। लेकिन फिर भी तो ऐसा समझना चाहिए कि अपना बेस्ट करते हुए हम भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वहां पर माता जी बता रहे थे कि वो जो बच्चा है अगर उसे वो कष्ट आ भी रहे हैं ना, तो वो उसके सारे जितने भी पीछे के सब चीज हैं वो सब कष्ट जो भी आ रहे हैं वो सब हट रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ उसको भगवान भगवत धाम ही जाना। तो ऐसा हमारे शास्त्र भी बताते हैं। दूसरा एक मैंने पहले भी एक स्टोरी कभी शेयर की थी, मुझे याद नहीं कभी की थी, शायद भगवत गीता के टाइम पर। कुंती महारानी की जो ये प्रेयर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा मतलब इसको अगर समझना चाहे ना, अगर ऊपर लेवल पे समझते हैं ना तो हमें लगता है अरे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके लिए मेरे को एक स्टोरी हमेशा याद रहती है कि 2 भाई थे और पास पास में ही उनके मकान थे। एक बहुत ही रिच था जिसके पास बहुत ही अथाह पैसा था और वो मतलब हर समय उसका बिजनेस था, और दूसरा था जो बहुत ही निर्धन था। वो जाता था थोड़ा, उसके दिन के गुजारे का जो उसे मिलता था वो उसमें गुजारा चलाता था। और उसका जो भाई पहला जो भाई था वो इतना धनी था कि उसके पास अथाह पैसा था, बिजनेस से और कैसे कमाऊं में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। जो दूसरा था वो हमेशा भगवान की जैसी इच्छा करके भगवान का नाम लेके घर से बाहर निकलता था और जितना उसको अर्न करके मिलता था वो उसमें ही गुजारा करता था और भगवान को धन्यवाद। एक दिन उसके भाई जो बहुत रिच था उसने सोचा कि ये इतना सुखी कैसे है, मतलब इसको किसी चीज की परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे होते हुए भी मैं हर समय ये सोचता हूँ कि कैसे और क्या, और इतने कष्ट आते रहते हैं। तो उसने एक दिन क्या किया, उसने एक पैसों की पोटली ली और उसके घर के दरवाजे पर रख दी। जब भी वो निर्धन जो भाई था वो बाहर निकला अगले दिन तो उसने वो पोटली उठा ली, उठा करके वो अंदर ले गया। लेकर के उसने उन पैसों को देखा और वही इंसान जो हर समय भगवान का नाम स्मरण करता था वो उस माया जाल में फंस गया और हर समय ये सोचता था कि ये कैसे बढ़ेंगे, ये पैसे कैसे बढ़ेंगे, और इस तरह से वो भी चिंताग्रस्त हो गया। तो इस स्टोरी से मुझे समझ में आता है कि जो हम कहते हैं ना कि पैसा मतलब बहुत ही बेकार चीज है अगर उस पर हम फोकस करते हैं तो। ऑल्दो अर्निंग के लिए हमें चाहिए होता है, लेकिन अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा भगवान को सेंटर में रखते हुए अपने सारे काम करते हैं। हमें भगवत गीता का श्लोक भी बताता है कि हमें हर सिचुएशन में समभाव रहना है। हमें बहुत ही अच्छी सिचुएशन में बिल्कुल बहुत खुश नहीं होना है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें बहुत दुखी नहीं होना कि हम भगवान को भूल जाए। तो हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव यही है कि भगवान को याद रखें। तो यहाँ पर कुंती महारानी ये जो यहाँ पर एक लाइन आई है ना कि निर्धनता एक शुभ चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं निर्धनता एक शुभ चिन्ह। जब मैंने ये पहले पढ़ा था तो मुझे चिंता हुई थी
कि मतलब ऐसे कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है। लेकिन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जैसे जैसे शास्त्रों पर आपका विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगता है कि ये इसका क्या महत्व है, इसका क्या मीनिंग है। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन आए, हमें बस भगवान का प्रसाद समझ करके उसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। अच्छा मतलब हमारे सोच से वो अच्छा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन बस यही याद रखना है कि इसमें भी भगवान के कुछ अच्छे ही प्लान है। ज्योति माता जी आपको चैट करना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी को। एक माता जी ने वो जो ब्लड कैंसर वाला बताया था एग्जाम्पल, उससे थोड़ा सा सिमिलर है। एक मुझे मीन्स फॉरेन कंट्री में एक माता जी है अमेरिका में। तो वो उनका एक 11 साल का बेटा था, और वो घूमने जा रहे थे छुट्टियों में, और घूमने जाते वक्त कार एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट में वो 11 साल का बच्चा, केशव नाम था उसका, तो वो मीन्स जिंदा ही रहा इस जगह। तो उसके बाद में अभी एकलौता बेटा था, तो माता पिता को तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन उसके बाद में माता जी ने भगवत गीता का इतना दृढ़ आश्रय लिया कि उन्होंने मीन्स ये जो लेख मैं बता रही हूँ ना, वो बैक टू गॉडेड में आया था बहुत सालों पहले। तो उन्होंने भगवत गीता फिर से पढ़ना चालू किया। हालांकि वो सब कर रहे थे, जैसे हर वैष्णव करते हैं, लेकिन उन्होंने डीप आश्रय लेने का सोचा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे मीन्स मेरे बारे में क्यों हुआ। और उन्होंने दोष नहीं दिया, वो सब जानते थे फिलोसफर। और वो वृंदावन में आए, और उन्होंने पूरा मीन्स उस वो जो लेख है उसमें उन्होंने श्लोक श्लोक सब कारण लिखे उसमें कि हाँ ऐसा हुआ था, मेरे मेरे ऐसे कर्म थे तो ऐसा हुआ, और मेरे बच्चे के साथ ऐसे होने वाला है। जैसे 9th श्लोक में मीन्स भगवत गीता के चैप्टर नहीं याद, लेकिन जो इस भावना में जाता है, अंत्यकाल में जाता है भगवान का नाम लेके, वो भगवत धाम में जाता है अंतकाले चमा में। ऐसे बहुत श्लोक उन्होंने उस लेख में डाले थे। तो मुझे वो बहुत टचिंग लगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है एक माँ के लिए। ऐसे फिलोसफी में बोलना वगैरह को बहुत इजी रहता है, लेकिन जब खुद के जीवन में वो आता है तो वो कैसे आश्रय लेते हैं। यानी उनका जो बेस था ना, वो बहुत ही पक्का था। जो प्रभुपाद जी का आश्रय लिया था उन्होंने, वो बहुत ही दृढ़ था, इसीलिए वो ये सब कर पाए। और प्रभु जी आपने मुझे कुलशेखर महाराज का ड्रामा ड्रामा का बोला था, ड्रामा के बारे में बोला हाँ था। माता जी। तो हाँ, तो प्रभुपाद का एक श्लोक है उसमें, हमें आता है ऐसा। अगर हम यूट्यूब में वगैरह ये करें, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु में मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त यानी स्मरणम कुतस्व लास्ट का उसका है। यानी कृष्ण आप मुझे अपने पद पंजर यानी पादाश्रय दे आपका, आपके पैर के धूलि समान रखे मेरे मन को, मानस राजहंस, आप मेरे मन को आपके चरण में हमेशा निवास दे। और क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय यानी जब एक व्यक्ति का प्राण निकल जाता है शरीर में, तो कफ वात पित्त उसके गले में आते हैं। उस वक्त वो बोल नहीं सकता, उसको चोकअप हो जाता है, ये नली जो रहती है वो। तो उस समय मैं कैसे स्मरण कर सकता हूँ? तो जो आज की मेरी स्थिति है, आज मैं अच्छे कंडीशन में हूँ, तो हमेशा मुझे अपने मेरे मन को आपके चरणों में चरणों में आप स्थान दीजिए मेरे मन को। तो वो बहुत टचिंग है, अगर प्रभुपाद गाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। हरे कृष्ण। ये मुकुंदमाला स्तोत्र का पाठ है ना माता जी? हाँ, मुकुंद माला स्तोत्र। लेकिन पापा जी जो शायद भगवत गीता की है,
एक कुलशेखर महाराज कहते हैं, ऐसा प्रभुपद बोलते हैं, मुकुंद माला स्तोत्र उन्होंने ही पूछा है। हाँ, मुकुंद माला स्तोत्र कुलशेखर महाराज ने लिखा है ना। हाँ, यस यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और किसी कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा किसी की? ओके, नहीं है तो नेक्स्ट श्लोक एक बार देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक तो नहीं हो पाएगा आज, लंबा श्लोक है। तो अगर किसी को जिज्ञासा है तो वो ले सकते हैं, अन्यथा आज हम कॉल 10 मिनट पहले समाप्त करेंगे, 9 मिनट पहले, और कल कंटिन्यू करेंगे। श्लोक कुछ ऐड करना? मैं जस्ट इसमें एक ही चीज ऐड कर रही है, जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा ना, तो कई बार हमारे भी दिमाग में आता है कि अच्छा इसके पास धन है, मतलब ये हम मतलब अपने इमेजिनेशन से ऐसा सोचते हैं, इसके पास धन है मतलब ये ऊंचे लेवल से आया है, इसके पास नहीं है तो मतलब ये इस लेवल से आया है। हमें किसी का लेवल नहीं चेक करना है, हमें केवल अपने लेवल को देखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हमारे शिक्षा गुरु इस ग्रेस प्राण वाले प्रभु जी बताते हैं, ये टॉर्च नहीं है। इस श्लोक को आपको टॉर्च की तरह यूज नहीं करना है दूसरे को जज करने के लिए। इस श्लोक को आपको अपने लिए एक मिरर की तरह यूज करना है जब आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति आती है। तब बहुत सिंपल तरीके से, अगेन जैसे माता जी ने बताया, ज्योति माता जी ने, बोलना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ बैठा बैठा बोल रहा हूँ, लेकिन उनमें से कुछ चीज होगी तो मैं कितना इसको अप्लाई करूंगा अपने जीवन में, इवन मेरे को भी नहीं पता अभी। हाँ प्रभु जी, मैं बता सकती हूँ ना, जब आप कोरोना में आईसीयू में थे, मैं कभी नहीं रोती, लेकिन उस दिन जब आपको प्लाज्मा की जरूरत थी तो मैं बहुत रो रही थी बुरी तरह से। सब रिश्तेदार कह रहे हैं हमने आज तक रोते नहीं देखा, हमेशा हंसते देखा चाची जी को। और उस दिन पिंकू पिंकू करके आप कितना रो रही थी। तो ये बच्चे के साथ होता है तो प्रभु जी दुख होता ही है। तो इसी तरह से मैं दूसरा याद करना चाह रहा था कि जैसे पिछले 3-4 महीने से मुझे अन्नपूर्णा को, हमें कुछ ना कुछ पैरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है। चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा चलते हैं फिर नहीं चल पाते, फिर दर्द होता है, उठने बैठने में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि अभी से 60-70 साल के हो गए। तो कुछ ना कुछ कष्ट आ रहा है। बीच बीच में ऐसा दिमाग आया, जैसे मैंने पिछली बार बताया भी था, पिछले हफ्ते कई बार ऐसे मन हुआ, कोई कोई बताता है शनि शनि भारी है, कोई कुछ बताता है राहु की दशा अच्छी नहीं है, मन हुआ है कि इनको कुछ उपचार किया जाए। लेकिन फिर जब भागवत पढ़ते हैं तो लगता है ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे क्या घबराना है, ये तो चलेंगे। मैं भगवान से अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ऐसा कुछ मैंने कहा, जब मैंने प्रार्थना पढ़ी थी ना ये कि भगवान अगर आप चाहें तो उनमें ऐसा अच्छा हो भगवान से बोलूं, चलो देवी देवताओं से नहीं कर सकता, भगवान से बोलता हूँ कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक कर दो, ताकि आपकी भक्ति अच्छे से कर सकूं। तो मुझे लगा आज जब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तब मैं जो कर पा रहा हूँ भक्ति में, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो क्या मैं इतना समय भी दूंगा, फिर मैं और किसी एक्टिविटी में लग जाऊंगा जहां पर जो मैं आज की तारीख में मेरे शरीर में अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर वो चीज ठीक हो जाएगी तो मैं जो पहले करता था वापस से वो करने लग जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं से इसे भी मुझे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। और जब भगवान चाहेंगे तो अपने आप मेरे कर्म के जैसे जो लिखा होगा, जब तक उसका कष्ट आना तब तक आएगा। और अगर इसी मार्ग पे भगवान को और लगता है कि इसी से भक्ति बढ़नी है तो ऐसे बढ़ेगी। तो ऐसे हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगेन मैं नहीं बोल रहा कि मैंने परफेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एटलीस्ट शास्त्र की कंटिन्यूस अध्ययन करने से, पढ़ने से, हमें जब ऐसे द्वंद्व में फंसेंगे तो हमें मार्ग दिखाने की कोशिश करेगा शास्त्र। फिर उस मार्ग को एक्सेप्ट करना नहीं करना तो फिर हमारे हाथ में ही आगे भी। और ये ऐसा होता है कि कई बार जब भी जो चीज होती रहती है ना, तो आप अगर उस पर ज्यादा मंथन करते हैं ना, तो आपको वो बहुत गहरी लगने लग जाती है। अगर आप उसको ये सोचे भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, तो वो ना एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, उसको आप बहुत ज्यादा उससे नहीं लेते। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना, हम लोगों के साथ एक प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि वन आफ्टर अदर, पहले प्रभु जी के पैर में हुआ, प्रभु जी की जो मम्मी है पहले उनके हुआ, फिर इनके हुआ, फिर मुझे पैर में दिक्कत हुई, फिर राधिका गिर गई तो उसको हाथ में फ्रैक्चर और पैर में लगी, फिर माधव को ऑटो ने मार दिया तो उसके घुटने में लग गई। तो हमारे सबके ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हमें ऐसे ही जैसे मतलब मुझे हो रहा था, तो मैंने भगवान से बस इतना प्रे किया, ठीक है ये सब तो चल रहा है, ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा, लेकिन बस मैं इतना चल पाऊं कि मैं सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं सेवा करना चाहती हूँ।
तो अंदर से जैसे कुंती महारानी ऐसे कह रही है ना कि उनका लेवल तो मतलब लेवल ही अलग है, लेकिन हम बस इतना कोशिश कर सकते हैं कि भगवान कष्ट तो देते ही हैं, लेकिन उसको जो सहने की शक्ति है वो भी बस देते रहे। मैं पर्सनली ऐसी प्रार्थना तो करती हूँ, तो हरे कृष्णा। वो लेवल थोड़ा मुश्किल होता है। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से भक्ति में हम ऊपर बढ़ते हैं, शायद उसी उतनी ही परीक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल सही है माता जी। क्योंकि ये मैंने खुद भी रियलाइज किया है, और हमारे यहाँ भी जो हमारे गौर विग्रह प्रभु जी हैं जो हमें पढ़ाते हैं, वो भी इतनी मतलब परेशानी से निकले हैं कि उनको भी गांठ वगैरह हो गई हैं, उनकी भी थेरेपी चलती रहती है, ऑपरेशन होते रहते हैं। लेकिन और जबकि वो इतनी भक्ति में आ गए हैं कि मतलब वो सब अपना खाना पीना भी छोड़ देंगे, अपना कमाना छोड़ देंगे, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे वो। तो मुझे लगता है भक्ति में जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊपर जाता है, उस पर कष्ट उतने ही ज्यादा आते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं उनकी। अभी किसी कोई पढ़ा रहा है तो वो टेस्ट तो लेगा ही। जी तो जी भगवान अगर इतना हमें सहूलियत दे रहे हैं कि हम यहाँ पर शास्त्र अध्ययन कर पा रहे हैं, तो उसको प्रभुपाद जी की कृपा से हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, तो उसमें थोड़े बहुत तो टेस्ट चलते ही रहेंगे। जी बिल्कुल। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी अभी आपने अन्नपूर्णा महालक्ष्मी देवी माता जी ने बोला कि भगवान कष्ट तो देते हैं। जस्ट मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने वो स्टेटमेंट सुना तो मुझे लगा कि नहीं, कष्ट तो हमारे कर्मास से मिलते हैं, भगवान हमें कष्ट नहीं देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। कष्ट जो हमारे हमारे कर्मों से आने हैं वो आएंगे, बस हमें भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, भगवान को भूलना नहीं। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। मुझे एक सेंटेंस याद आया प्रभु जी, तुकाराम महाराज का है कि वो जो वैष्णव की स्थिति बताते हैं कि उनके जीवन में कैसा प्रसंग आता है कि रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग, यानी रात और दिन में दोनों समय हम एक युद्ध पर हैं, और हम प्रभुपाद जी के जीवन से युद्ध पर हैं। हम हमारे जीवन में युद्ध जैसा ही प्रसंग आने वाला है, जैसे हम प्रभुपाद जी को स्पिरिचुअल वॉरियर कहते हैं। वो एक वॉरियर है जग से, मीन्स जो भौतिकवादी जग है उसको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान देना इतना इजीली ये एक वॉरियर ही कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिखा रावत माता जी, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, आपका हैंड रेज हुआ था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी। यस मैम। यही हाँ, उन्होंने बता दिया कि हम जब बार बार बोलते हैं कि ये भगवान ने कष्ट दिया हमें, तो हमें उस पे खरे उतरना है। पर फिर अगर हम ये सोच के करें कि अगर हम इन शास्त्रों में सब में विश्वास करते हैं, तो हमें ये भी करना चाहिए कि हम पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। तो ये शायद हमने अभी जैसे यहाँ पे भी देखा कि जहाँ पे योगी, जो पुराने योगी होते हैं, तो उनका जो नया जीवन होता है वो उच्च कोटि का ही होता है, वहां से उनकी शिक्षा होती है शुरू। जैसे अगर हम पैसा हम कितना भी कमा ले, लेकिन अगले जन्म में हमें शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। हम एजुकेशन की बात करते हैं कि अगर माना हमने पीएचडी कर ली है, तो नेक्स्ट अगर हमारा बर्थ होता है तो हमको नर्सरी से ही पड़ेगा। लेकिन जब हम योगियों की बात करते हैं, या हम अपने इसमें शिक्षण की बात करते हैं, योगी बेसिकली, तो उसमें हमको नेक्स्ट जन्म जो मिलेगा, तो जहां हमने खत्म किया था वहीं से शुरू होता है। और दूसरा, ये हमारे कर्मों के ही ऊपर है कि हमको जो कष्ट मिलता है, तो वहीं पे हम थोड़ा सा शांत हो जाते हैं कि अच्छा, ये कष्ट हमें आया है तो शायद हमने पीछे जन्म में कुछ ऐसा कुछ किया होगा, तो वहां पे वो कष्ट कट गए। अभी हमारे भी परिवार में थोड़ा सा वैसे ही चल रहा था, तो बहुत अभी दीदी के हस्बैंड की डेथ हुई, तो समझ नहीं आता, ये चीजें पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आपके पास दुख आता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा आसान लगता है हम सबको ये बात बोलना कि हाँ, आत्मा परमात्मा में चली गई है, लीन हो गई है। लेकिन जब परिवार के साथ ऐसा होता है, तो उस परिवार को कैसे समझाएं कि अच्छा, तुमने अपना कोई खो दिया है, तुम आगे मूव ऑन करो, भगवान पे भक्ति करो। तो अभी वो चीज, प्रभु जी अगर इस चीज में अगर आप कुछ बता सकें कि कैसे हम उस परिवार को करें। दो मेरी खुद की अपनी बहन है वो, और मैं भी इसमें पढ़ती हूँ, योग के शास्त्र वगैरह ग्रंथ पढ़ती हूँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो उससे कैसे बाहर निकले, क्योंकि सोते जाते खाते पीते पढ़ते लिखते कुछ ना कुछ उनका चेहरा आएगा,
साथ में जब बहन से बात करते हैं, तो हम इस चीज से कैसे बाहर हैं? अगर आप थोड़ा सा अगर कुछ हाँ गाइड कर बताइए, दें। थैंक यू। बताइए आप थोड़ा सा आपके बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं, कब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? मैं शुरू से ही जब से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाती बीच बीच में, बट मैं ग्रुप में देखती रहती हूँ मैसेजेस सारे। मैं योगा ट्रेनर हूँ, और मैं ग्रंथ भी पढ़ते रहते हैं हम, ये सारे हठ योग के ग्रंथ हो गए, हमारे भगवत गीता हो गई, तो काफी क्लासेस चलती रहती हैं सुबह से। तो इस टाइम पे बेसिकली बच्चे को खाना वाना देना होता है, तो आज काफी दिन से माता जी का फोन आया था कि आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मैंने कहा मैं करूंगी, मैं हफ्ते में 3 दिन आई ट्राई कि मैं ज्वाइन करूँ क्लासेस। बट मैं पढ़ती रहती हूँ मैसेजेस सबके, बट आज मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्लासेस चलती रहती हैं सुबह से, तो वो सारा दिन फिर फोन पे ही रहता है, तो टाइमिंग भी ऐसे 7 to 8 हो गए। एक मेरी क्लास चलती है दिन में 3 बजे से 5 बजे तक, दिन में 2 से 3 भी चलती है, सुबह भी चलती है, तो बैक टू बैक क्लासेस हो जाती है, तो इसलिए मिस हो जाती है। अदरवाइज मुझे आज बहुत अच्छा लगा। तो आप कहाँ से हैं माता जी? मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से। ओके ओके, तो जी ठीक है। तो थैंक यू माता जी, आपने परिचय दिया अपना, बताया भी आप आपने। 7 बजे का अलार्म लगा लीजिए माता जी अपने फोन में। जी, नहीं अलार्म वो तो है, 7 बजे का आता है, मैसेजेस आते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते। जैसे हम कभी बच्चे को देखे किचन में भाग रहे हैं या उसको देखे, बाकी तो जी इस हाँ तरीके जी, से। तो कुछ चीजें माता जी जैसे आपने बताई ना कि योगी का आपने बताया, तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते हैं इसी श्लोक का, 6.42 या 41 श्लोक है ये जो आप बता रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि उसी अध्याय का अंतिम श्लोक में योगी नाम अपनी सर्वेशाम आता है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि सारे योगियों में मुझे जो मेरा भक्त है वो सबसे प्रिय है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि योगी मतलब ऐसा नहीं है कि जो तपस्या कर रहा है वही योगी है, इवन जो भगवान का भक्त है वो भी इसी श्रेणी के अंदर आता है। तो उसके उसके नजरिए से इस श्लोक को बताया गया। कमिंग टू आपके प्रश्न पे, जो आपने बोला कि हम पढ़ते हैं शास्त्र को, लेकिन जब कष्ट ऐसा समय आता है तब हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पाते, बिल्कुल सही बात है, सबके साथ ऐसा ही होता है। और स्पेशली अगर आपको कोई निकटतम ऐसा हुआ हो, उसको ये समझा पाना तो और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐसे समय में पहली चीज तो है समय। समय स्वयं में, तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा तुम बोलो। सॉरी मैंने बीच में काटा। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो हमें उनके साथ रहना है, अपना संग देना। संग से मतलब ऐसे नहीं जस्ट साथ में रह रहे हैं, ठीक है, हमें वो केयरिंगनेस दिखानी है उनके प्रति। जो लॉस हुआ है सामने वाले को, वो हमें हमें भी तो लॉस है ना, फैमिली मेंबर है तो ऑब्वियसली लॉस होता है। हम बेशक से हम कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो भक्ति में आगे बढ़े हो कुछ भी हो, लेकिन हमें ये दिखाना है कि यस वी केयर अबाउट यू फर्स्ट। जब भी हम कनेक्ट करते हैं तभी हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी से कनेक्ट नहीं करा और उसको करेक्ट करेंगे तो कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बच्चे से लेकर बड़े तक के साथ ही। तो फर्स्ट हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि आपकी सिस्टर ही है, ऑब्वियसली आप बहुत कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर इस समय पर आप उनको ये ज्ञान देने जाएंगे कि हाँ सोल है, सोल ऐसा होता है, ये तो आए हैं, जो आया है उसको जाना है, ये सब बातें किसी को नहीं समझ में आती। तो ये जो ज्ञान है ना वो समय देना चाहिए। अभी भविष्य ने जो बोला वो सेकंड स्टेप, समय। समय सब चीजों को, हर जख्म को भर देता है। समय देना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि जिसके साथ ये लॉस होता है ना पर्सनली, मतलब जिस जिस जो बहुत ज्यादा जिससे कनेक्टेड होता है उसके साथ जो लॉस होता है वो उसको सबसे ज्यादा होता है। जैसे हस्बैंड के जाने पर वाइफ को, वाइफ के जाने पर हस्बैंड को, बच्चे के जाने पर माँ को, और माँ के जाने पर बच्चे को। तो मतलब ये बहुत क्लोज एकदम जो फीलिंग्स रहती हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, इसमें ज्ञान एकदम से नहीं किसी को समझ में आता। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आचरण से दिखाएंगे, या फिर अगर आप हमेशा ही उनसे ये बात करेंगे कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा तो होता रहता है, उनको नहीं करना बोलने से के बजाय आप उनको अलग से बोल सकते हैं कि ये भी पढ़ना चाहिए, अच्छा ये भी कर, ऐसे करके धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। आई रिमेम्बर जब मेरे फादर ने देह त्याग किया था 2 साल पहले, तो मैं मेरी मदर को बोलती थी, बिकॉज मुझे पता है ना सब चीजें, तो मैं मेरी मदर को बोलती थी कि आप जब करो, बस अब कुछ मत करो, आप जब करो। तो मेरी मदर करती हैं, अभी करती हैं, वो भक्ति में है, आई एम सो हैप्पी।
और मेरी बुआ भी है जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। मेरे फूफा जी का देहांत हुआ सेम टाइम पे, और मेरे फादर के जस्ट 2-3 महीने बाद ही। तो दोनों मेरे लिए एकदम मेरे बहुत क्लोज है। अभी मैं उनकी हेल्प कैसे करूं? मैं उनको दोनों को, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे उन्हें भक्ति मार्ग दिखाना है, क्योंकि यही एक मार्ग है जिससे आप बड़े से बड़े जख्म से उभर सकते हो। तो भक्ति मार्ग दिखाना है तो कैसे दिखाना है? अगर मैं पहले दिन ही उनको ये ज्ञान देने लगूंगी तो नहीं आएगा उनको समझ में, ठीक है? तो फिर धीरे धीरे करके मैंने उन्हें बोलना चालू करा। तो मेरी मदर मुझे बताती है कि जब भी मैं उस टाइम पे उनको बोलती थी कि आप जब करो, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट होगा, ये होगा, तो उनको लगता था कि ये मुझे क्यों बोल रही है जब करने के लिए? मुझे नहीं करना। उनको इरिटेशन होती थी ये सब करने से। और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, अगर हम भक्ति मार्ग में नहीं होते और हमको शास्त्र अध्ययन नहीं किया होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमें बस ये हम कृप करते हैं कि हमें हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी सिस्टर से कनेक्ट करो, उसके उनके साथ रहो, उन्हें अपना संग दीजिए, और धीरे 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 समय बहुत बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। उसके बाद आप ये बोलिए उनको, उनको बोल सकते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो। अच्छा आपसे पढ़ा नहीं जाता तो फॉर अ चेंज, मतलब कुछ तो करना है ना, ऐसा तो नहीं कि खाली रहना है। फॉर अ चेंज यू कैन अटेंड सम क्लासेस। तो उनको दूसरा रास्ता भी धीरे धीरे दिखाइए, जिससे उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। ठीक है, भूलता कोई किसी को नहीं है माता जी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमें क्योंकि दूसरा राह दिख जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। यस। थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। मीन्स माता जी, जो आपके बहन के पति है, तो उनको बहन को याद आती होगी उनकी बहुत ज्यादा, ये ऑब्वियस है, और ये ह्यूमन नेचर, ये नेचुरल है। तो उनको आप ऐसा बता सकते हैं, जैसे माता जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम देना है, और टाइम देते वक्त जो उनकी यादें हैं वो जब आपको शेयर करेंगे तो आपको अच्छे से सुनना है। ऐसा नहीं कि अभी तो हो गया, वो शरीर नहीं, हम आत्मा, वो कुछ नहीं है करना है। वो और वो सब वो जो शेयर करेंगे उस अच्छे से सुनना है, और फिर उनको बोलना है। तो इतना आप उनसे प्रेम करते हो, तो अगर वो लॉन्ग जर्नी पे गए हैं तो उनके साथ कुछ भेजना चाहिए आपको। आपको कुछ तो भी भेजना चाहिए। अगर हम छोटे ट्रिप पे भी जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, तो उनके साथ आप हरिनाम भेज सकते हो, ताकि उनको बहुत अच्छी गति मिल सकती है। और ये आपको आपका बेस्ट गिफ्ट है उनके लिए। आप इतना प्यार करते हो उनसे, तो आपका ये मीन्स हक बनता है, और आपका कर्तव्य भी बनता है कि उनके साथ ये आप देने जा रहे हो। तो आप हरिनाम लेंगे, उनका उनका नाम लेके, एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन लेके आप हरिनाम उनके लिए करो। आपके लिए मत करो, उनके लिए करो। और हर एक एकादशी आप व्रत पालन करो, और उसका जो भी पुण्य है वो आप उनके उनसे मीन्स उनको समर्पित करो। तो ये टचिंग होगा माता जी, और वो प्रैक्टिकल भी है। तो ऐसे, और इस्कॉन के सेंटर में आप जा सकते हो उनको लेके, और वहां पे तो सब आपको गाइडलाइन मिल ही जाएगी। थैंक यू। हरे कृष्ण। वेरी हरे नाइस कृष्ण। पॉइंट माता जी, थैंक यू। मतलब ये हमें भी ध्यान रखना है, और ऐसा तो है नहीं, जन्म और मृत्यु आनी ही है, तो इसके लिए आगे से कैसे इसको सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच। और लास्ट चीज शिखा माता जी, अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं। भागवतम का हमने अष्टम स्कंद पढ़ रहे हैं अभी। इससे पहला सॉरी, प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 7वां अध्याय पढ़ा था, और 7वें अध्याय का 6वां-7वां श्लोक मैंने सब भक्तों को बोला था जो क्लास में आ रहे थे उस टाइम पे, को याद रखना, आपके कभी ना कभी काम आएगा वो श्लोक। तो अभी मैं, क्योंकि वो आपके काम आने वाला है, इसलिए मैं दोबारा से उस श्लोक को दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये श्लोक था ये, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुपपद्यते पुंस शोक मोह भयापया। शोक मोह भयापहा। अब इसका अर्थ देखिए, यानी कि भागवतम के लिए बोला जा रहा है, इस वैदिक साहित्य के श्रवण, यानी कि भागवतम को पढ़ने से, श्रवण करने से, ये जो अभी आप कर रहे हैं, कॉल में आ रहे हैं आप सब लोग, श्रवण कर रहे हैं, से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। और उससे क्या होता है?
जो शोक यानी किसी की मृत्यु से हमें शोक होता है, दुख होता है, मोह है, अटैचमेंट है, अरे वो चला गया, मेरा बहुत निकटतम था, वो मोह तथा भय कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, अकेले कैसे जीवन बीतेगा, इसकी अग्नि तुरंत बुझा देती है। कौन बुझा देता है? ये भागवतम। भागवतम को भगवान का साहित्यिक अवतार बताया गया है। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना एक टैगलाइन। तो ये जो टैगलाइन है, अन्नपूर्णा ने और जो भी ज्योति माता जी ने बताया कि इस्तेमाल क्या करना है, भगवान का नाम लो, भक्तों के संग में रहो, इस्कॉन सेंटर में जाओ, ये आपको यूज करना है। लेकिन विश्वास कैसे होगा? जब इसको आप पढ़ेंगे, भागवत का इस लाइन को आप पढ़ेंगे बार बार, इसको इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उसके अंदर। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब भी हमारे कष्ट होते हैं उस समय हमें शास्त्र को छोड़ना नहीं है, शास्त्र को पढ़ते रहना है, और उसमें छोटे छोटे नगेट्स जो भी हमें उसमें से प्रेरणादायक चीजें मिलती हैं, वो जो शोकातुर व्यक्ति है उसको समझाते रहना साथ में। मैंने पहले भी इस चीज को बताया है, भगवान भगवत गीता के अंदर क्या बताते हैं कि दुख दुख सुख दुख के अंदर हमें संभाव रहना है। लेकिन ये अर्जुन को भगवान ने साक्षात बताया है, बताया ना, साक्षात बताने के बाद भी भगवत गीता जब वो पूर्ण बता देते हैं, उसके बाद वो युद्ध करने जाता है, और जब उसके पुत्र का खुद निधन होता है, उस वीरगति को प्राप्त होता है अभिमन्यु, तो क्या वो रोता नहीं है? क्या वो शोकातुर नहीं होता? होता है। और इससे पहले वाले अध्याय में अश्वत्थामा का हम पढ़ रहे थे, उसमें 5 पुत्र मरे, तो क्या शोकातुर नहीं हुए? सब शोकातुर हुए थे, उसने तो प्रतिज्ञा तक ले ली थी। तो ये स्वाभाविक है ऐसा होना। लेकिन उस समय भगवान की शरण में जाना, वापस से भगवान की शरण में, या तो साक्षात भगवान थे उनके साथ में, हमारे साथ में शास्त्र हैं, भगवान के दिए हुए, भगवान का साहित्यिक अवतार है, इसको पढ़ने से हम उसमें डूबते नहीं है। शोक में आना मोमेंटरली, ये स्वाभाविक है, मनुष्य का भाव है ये, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना भाव के जप करना, तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको शोक तो आएगा ही, क्योंकि वो ह्यूमन है, अदरवाइज तो हम पत्थर के होते हैं। हम पत्थर के थोड़ी ना है, हमारे अंदर भगवान ने हृदय दिया है, तो हम शोक तो होगा हमें। लेकिन उस शोक के साथ क्या हम डूबते चले गए उसी के अंदर कि अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे? सबको भय उसी से लगता है ना। आपको भी जो अपनी बहन के प्रति भय लग रहा है वो इसी से कहीं उसी में ना डूब जाए। अन्नपूर्णा ने जो अपनी मदर का बताया, अपनी बुआ का बताया, क्या है कि इसी में ना डूब जाए कहीं वो, कि इसी में डूबे रहे जिंदगी भर, इससे बाहर ही ना निकल पाए, इस शोक से, मोह से, भय से। दरवाजे बंद कर लें, घर के अंदर रहें, कहीं जाए ना, बाहर आना जाना बंद हो जाए। तो इससे निकलने के लिए वो गलत है, वो शास्त्र मना करते हैं। तो शोक में मोमेंटरली आकर के समय के साथ भराव होते के साथ ही आप आगे बढ़ते चलिए। उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना जरूरी है, ताकि हम उसको ढंग से समझ करके आगे बढ़े। शास्त्र बहुत बड़ा सहारा है प्रभु जी। यस यस, ओके, बहुत लंबी क्लास हो गई आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने जी। कुछ चीजें पता होती हैं, बट वो दूसरे से जब अच्छे से सुनाई समझ में आता है वो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि खुद भी हमारा वही समय चल रहा है अभी, जानते सब हैं, लेकिन दूसरे से जब ये सांत्वना मिलता है तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। जो डॉक्टर रहते हैं ना, वो दूसरों का इलाज करते हैं, लेकिन जब खुद के बेटा है, बेटी कुछ बीमार पड़े या खुद हो ना, तो खुद का इलाज खुद नहीं करते, वो किसी का गाइडलाइन लेते हैं, सीनियर का, स्पेशलिस्ट का। तो हमें एक दूसरे की मदद ही करनी है। हरे कृष्णा। और दूसरा, जैसे माता जी ने एग्जांपल दिया, चिराग के नीचे अंधेरा ही होता है, उस चिराग के अगर नीचे रोशनी करनी है तो दूसरा ही चिराग चाहिए, राइट। तो इसीलिए भक्तों का संग जरूरी है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को वो मार्ग दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत समय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो ये क्लास ज्वाइन करवाई हम लोग को। नहीं नहीं माता जी, हम तो खुद ही आपकी वजह से कर रहे हैं क्लास। मैं तो काफी दिनों से प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज आना है इस कक्षा के अंदर और इसको प्रॉपरली इसको पढ़ना है शास्त्र को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कक्षा को समाप्त करते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा